अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप पिछला लेक्चर एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है कि वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी मसला हल करने के लिए, कि वो हदायत जो हम कंप्यूटर को देंगे कोई भी मसला हल करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। और जिसके ज़रिए वो सॉफ्टवेयर या वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सॉल्व करेगा, हल करेगा। हमने तो इंस्ट्रक्शन दे देनी है, लेकिन वो किसके ज़रिए देनी है और किसके ज़रिए वो प्रोसेस होगी, वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट जितने भी हैं वो तमाम क्या है, हार्डवेयर है। और जो सॉफ्ट फॉर्म में हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करना है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन जाएगी कंप्यूटर में, हम मिसाल के तौर पर ए टाइप करते हैं कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करते हैं। अब माउस इनपुट डिवाइस है जिसे हार्डवेयर कहा जाता है, और वो क्लिक होना वो सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस होगा। तो वो सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस कर रहा है और हार्डवेयर के जरिए वो काम कंप्यूटर में एंटर हो रहा है। तो इन दोनों का कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। अगर एक भी नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का होना ज़रूरी है और हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए मस्ट है। जी, ये था कल का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे पास है डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। कि डाटा क्या चीज है, इंफॉर्मेशन क्या चीज है और प्रोसेसिंग क्या चीज है। सबसे पहले है डाटा। डाटा क्या है कि कोई भी अनप्रोसेस फॉर्म, कि किसी भी चीज की अनप्रोसेस फॉर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी, डाटा कहलाएगी। कि जो भी चीज हम कंप्यूटर को शुरू में देंगे वो क्या चीज होगी, वो डाटा होगी। तारीफ देख लें कि आ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। कि रॉ का मतलब है कि कोई भी अनप्रोसेस चीज, कि फैक्ट्स हकीकतें, एंड फिगर्स में नंबर्स हैं, करैक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, कि वो चीज, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिन पे कोई काम ना हो, अनप्रोसेस हो, वो क्या कहलाती हैं, डाटा कहलाती हैं। कि द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, कि वो तमाम चीजें जो जिन पर कोई काम ना किया गया हो वो तमाम क्या है, डाटा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं सैंपल्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं वो तमाम क्या हैं, वो डाटा की मिसाल है। कैरेक्टर्स ले लें, ठीक है, ये तमाम क्या है, नंबर्स ले लें, ये तमाम डाटा है। जिन पर कोई काम ना किया गया हो वो क्या है, डाटा है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन। डाटा पे तो कोई काम, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, रैंडम शक्ल में होते हैं, किसी भी शक्ल में हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कि डाटा पर जो अमल किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। कि पहले डाटा तो हम सिंपल दे रहे हैं कंप्यूटर को, इनपुट कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उस पर जो अमल करेगा और उसको जिस चीज में तब्दील करेगा वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। कि इंफॉर्मेशन डाटा को जिस शक्ल में कंप्यूटर तब्दील करता है वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। कि ये डाटा की क्या है, ऑर्गेनाइज शक्ल है। डाटा अनऑर्गेनाइज शक्ल में होता है, किसी भी शक्ल में हो सकता है, उसकी एक तरतीब नहीं है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा तो वो एक तरतीब के साथ शो होगा। एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, कि वो ऑर्गेनाइज भी होगा और उस पर अमल भी हो चुका होगा। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। जी, ये डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल है। कैसे कि हम डाटा के जरिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो सिंपल डाटा है, सादा डाटा है। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर डाटा की मिसाल हम लेते हैं कि डाटा कोई भी है। आप कोई भी स्टूडेंट, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या किया जाता है, फॉर्म फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म पे आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना एड्रेस, फोन नंबर लिखते हैं। वो तमाम इसलिए लिए जाते हैं कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, तब तक आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। आपका रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन ली जाती है। वो तमाम क्या है, वो डाटा है। और जैसे हुकूमत मर्दमशुमारी करती है, सेंसस करती है। वो सेंसस क्यों करती है, सेंसस इसलिए किया जाता है ताकि मुल्क में पॉपुलेशन का पता चले, मुल्क में लिटरेसी रेट का पता चले कि कितनी लिटरेसी रेट है। तो उसकी बिना पर वो प्लानिंग कर सकती है कि कितना हमने इम्प्रूव करना है अपना लिटरेसी रेट। तो वो क्या है, वो प्लानिंग करना, पहले लिटरेसी रेट लेना वो तो डाटा है, लेकिन फिर उसको प्रोसेस करके प्लानिंग बनाना कि हमने किस प्लान पे अमल करके इस लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। तो वो
कि हमने किस तरह लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। ये तमाम क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहले हमने डाटा देखा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखा, नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग कि किस तरह डाटा इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। ये डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। कि डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग। इसका दूसरा नाम डाटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटिंग भी है। कंप्यूटिंग भी डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है और डाटा प्रोसेसिंग भी वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। कि अगर प्रोसेसिंग पूछ लें, डाटा प्रोसेसिंग पूछ लें तो उसकी भी यही डेफिनेशन होगी, कंप्यूटिंग पूछ लें तो उसकी भी यही डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है कि डाटा इज इनपुट, कि कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं सबसे पहले, तो वो क्या है, इनपुट है। और नेक्स्ट जो रिजल्ट दे रहा है, डाटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में तब्दील हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डाटा था वो क्या है, इनपुट। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन में तो वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, आउटपुट कहलाएगी। और यही इसके 3 स्टेप हैं डाटा प्रोसेसिंग के। पहला स्टेप इसका कि इनपुट, जो डाटा हम इसको दे रहे हैं वो क्या है, इसका इनपुट है, डाटा इसका इनपुट है। नेक्स्ट उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग होने के अमल को हम कह देते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं डाटा प्रोसेसिंग के कि किस तरह डाटा कंप्यूटर में दाखिल होता है, किस तरह कन्वर्ट होता है और किस तरह वो तब्दील हो जाता है इंफॉर्मेशन में। हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास डाटा है मैथ के, इंग्लिश के और कंप्यूटर के। इन 3 के मार्क्स हैं 80, 80 एंड 80, या मिसाल ले लें 70 मार्क्स हैं, कोई भी मार्क्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाटा है। इस पे प्रोसेस क्या होगा, इस पे प्रोसेस इन तमाम मार्क्स को जमा किया जाएगा। जो ऐड करने का प्रोसेस है वो इसको प्रोसेसिंग है। डाटा तमाम मार्क्स हैं, जो एडिशन होगी वो इसकी क्या है, प्रोसेसिंग है। और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी, हमारी इंफॉर्मेशन, आउटपुट। तो 230 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ये हमारे पास इनपुट होगा जी। तो ये थी हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करके आगे कन्वर्ट करती हैं। हमने पिछले टॉपिक में तो पढ़ा कि डाटा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में, लेकिन किस तरीके से कन्वर्ट होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उसको कन्वर्ट करने में, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर देख लें कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कि कंप्यूटर इज मशीन, कि कंप्यूटर क्या है, मशीन है। मशीन तो है लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर का पहले बता चुका हूँ कि सब चीज़ें कंप्यूटर है। जो भी चीज़ आजकल इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल हो रही है, ओवन हो गए, वॉचेज हो गई, डिजिटल वॉचेज, ये तमाम क्या है, कंप्यूटर है। तो आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। जी, क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट डाटा मतलब इनपुट करने के लिए, कि जो भी चीज कंप्यूटर में दाखिल होगी वो इनपुट है। तो डाटा को एक्सेप्ट करती है, नेक्स्ट उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि पहले क्या काम करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, नेक्स्ट उसको प्रोसेस कर देगी किसमें, इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, आउटपुट है। जो भी चीज कंप्यूटर में दाखिल होगी वो एज अ इनपुट होगी, और जो भी चीज कंप्यूटर उसके नतीजे में हमें जाहिर करेगा, प्रोसेस करके हमें देगा, वो क्या होगी, आउटपुट होगी। और नेक्स्ट लास्ट टाइम वो क्या करती है, स्टोर इट फॉर लेटर यूज, उसको बाद के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेती है। अब पूरी तारीफ एक दफा देख लें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू accept data, process data into useful information and store it for later use। जी, आप प्रोसेस देख लें कि किस तरह डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट डिवाइस तक
पहुंचता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डाटा को एंटर करना। वो किसके जरिए होगा, इनपुट डिवाइस के जरिए होगा। अगर हम कोई भी चीज कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट होगी, और किसके जरिए अंदर कंप्यूटर में दाखिल होगी, वो इनपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट डिवाइसेज के जरिए कंप्यूटर में डाटा दाखिल होगा। डाटा दाखिल होने के बाद वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कि जो भी चीज हम दाखिल कर रहे हैं वो सीपीयू तक जाएगी। और सीपीयू वो कहाँ पे स्टोर करेगा, मेन मेमोरी में। जी मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, कि जैसे लाइट चली जाएगी यहाँ से डाटा इरेज होगा। कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस से, वो जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू वो जो डाटा है वो मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। मेन मेमोरी से दोबारा वो डाटा सीपीयू तक जाता है। सीपीयू फिर उसको एज अ आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाहिर कर देता है, और वो किसके जरिए, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। जैसे ही सीपीयू आउटपुट डिवाइस पर इंफॉर्मेशन को जाहिर करेगा, शो करेगा, आउटपुट देगा, वो एक फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लेगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होगी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगी, वो सीपीयू वहां भी शो करेगा आउटपुट डिवाइस पे, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे भी डाटा सेव कर लेगा। जी ये 4 स्टेप है। पहले इनपुट करना डाटा को, जैसे ही इनपुट होगा वो सीपीयू तक जाएगा, सीपीयू मेन मेमोरी में स्टोर करेगा, और मेन मेमोरी में स्टोर करने के बाद वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करेगा, आउटपुट डिवाइस पर शो करेगा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी हैं, प्रिंटर हैं, ये तमाम आउटपुट डिवाइस हैं। कि सॉफ्ट कॉपी में है तो हार्ड कॉपी में लेना है तो किसके जरिए होगा, प्रिंटर में। और एट अ टाइम वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर करेगा। जी तफसील से देख लें कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट था इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कि जो डाटा को प्रोसेस करनी है, तीसरी आउटपुट डिवाइसेस, और चौथी स्टोरेज डिवाइसेस। जी इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे हमारे पास माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, डाटा को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद कीबोर्ड, माइक जिसे माइक्रोफोन कहते हैं, जी कैमरा पीटीसी, ये तमाम क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके जरिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को दाखिल। इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में डाटा दाखिल होता है, और इसके लिए माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कि जिसके जरिए प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले नाम है सीपीयू का, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे एक इंसान का तमाम चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर का सब चीज़ें सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कि तमाम प्रोसेसिंग किसके जरिए कंट्रोल होंगी, सीपीयू के जरिए कंट्रोल होंगी। जितनी भी डाटा हम इनपुट करेंगे वो कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करेगा, कि कहाँ उसको भेजना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसने शो होना है, वो तमाम चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या आएगी, सीपीयू आएगी, जो कि डाटा को कंट्रोल करेगा। इसके साथ मदरबोर्ड भी है, मेन मेमोरी भी इसी के अंदर ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करती है, लेकिन वो आती स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर है, लेकिन काम उसका कहाँ पे हो रहा है, वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हो रहा है, कि वो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करेगी और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस, कि द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू आउटपुट डाटा ऑन द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो भी डाटा कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो, जो भी आउटपुट आ रही है वो स्क्रीन पर शो करेगी, रिजल्ट देगी, वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो स्क्रीन पर आउटपुट शो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर्स हैं, वो हार्ड कॉपी में डाटा को हमें दे रही हैं, आउटपुट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, ठीक है। मॉनिटर की कई इकसाम है, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस हैं, कि जो कंप्यूटर के आउटपुट को हमें जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस।
कि जो डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं, जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो परमानेंट स्टोर कौन सी डिवाइसेस करती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस करती हैं। डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स में हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, ईटीसी, ये तमाम क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले डाटा, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे वो डाटा है। नेक्स्ट थी इंफॉर्मेशन की डाटा जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट था डाटा प्रोसेसिंग, के डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर और इसके कंपोनेंट थे। तो कंप्यूटर क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करती है और बाद के इस्तेमाल के लिए स्टोर करती है। वो क्या है हमारे पास? कंप्यूटर। और इसके कंपोनेंट्स थे, 4 कंपोनेंट्स थे: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।